और सब कैसा है? आई रियली होप कि सब बढ़िया हो। मैं हूँ आपका दोस्त आकाश राठौर। जैसा कि आपने एक वीडियो में देखा था, मैंने गोप्रो जो अपना कैमरा है उसको अपग्रेड किया है, तो 11 में यूज़ कर रहा हूँ। तो पुराना जो हमारा गोप्रो था, गोप्रो 7, वो मेरे पास रखा हुआ था। और आज मैंने सोचा कि एक पॉन स्टोर जो होती है यहाँ पे, जहाँ पे पॉन शॉप्स जिनको बोलते हैं, और एक बढ़िया सा एक टीवी सीरीज़ भी आती थी, जहाँ इंडिया में मैं छोटा था तब देखता था कि जो पॉन स्टोर है उसमें लोग अपना सामान लेके जाते हैं और फिर एक वैल्यू लगाते हैं, वैल्यू आपको मिलती है वापस। तो वो ओवरऑल क्या कॉन्सेप्ट है और जो पॉन स्टोर है वो होते कैसे अंदर से, वो देखने के लिए चलते हैं। आज की वीडियो में अपना कैमरा जो है उसको भी टॉस करते हैं और देखते हैं कि इसकी क्या वैल्यू वो देते हैं हमको। तो मार्केट वैल्यू क्या है वो भी आपको बताता हूँ, और पॉन स्टोर का एक्सपीरियंस कैसा रहता है वो भी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ। तो निकलते हैं। तो यहाँ से पॉन शॉप की एंट्रेंस है। These are the things. तो यहाँ पे मल्टीपल तरह की चीज़ें मिल रही हैं। इन्होंने अच्छे कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर रखा है, जैसे स्पीकर्स और जो ब्लूटूथ स्पीकर्स, ऑडियो वीडियो गेमिंग का साइड में एक सेक्शन है। तो जैसे यहाँ पे ऑल द ब्लूटूथ स्पीकर्स हैं, यहाँ पे वीडियो गेम की कंसोल्स एंड ऑल। तो Xbox वगैरह सबकी प्राइसिंग लगी हुई है। 395 में 1 टेराबाइट वाला, एंड $215 $215 में 128 GB समथिंग। सो ये Xbox X1 की प्राइसेस। एंट्री पे ब्लूटूथ वाला सिस्टम है पूरा, जैसा मैंने बताया। इलेक्ट्रिक सेक्शन इस साइड है, तो आईपैड्स वगैरह मिल रहे हैं काफ़ी सही प्राइस में, विंडोज सरफेस लैपटॉप्स एंड ऑल। सो 260 एंड सैमसंग प्रोडक्ट्स, एप्पल प्रोडक्ट्स 650 700। एयरपॉड्स मिल रहे हैं प्रो $70, तो $70 में एयरपॉड्स प्रो मिल रहे हैं। और जो JBL एंड बीट्स वगैरह के जो बोस के हेडफोन्स होते हैं, हेडसेट, उनकी भी प्राइसिंग लगी हुई है काफ़ी सही, बीट्स एंड ऑल। तो जैसे $93 में बीट्स के सभी 200 100। तो बेसिकली मार्केट प्लेस की जगह पॉन स्टोर है, जहाँ पे लोग अपना सामान रख के जाते हैं। और एक और नई चीज़ मुझे अभी पता चली इसके बारे में, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। बट आसपास काफ़ी सारा सामान है। उस सेक्शन के बाद PC, कंप्यूटर, प्रिंटर्स वगैरह, इसका सेक्शन है, तो $130। गेमिंग कंप्यूटर है, और हर जगह उन्होंने लिखा हुआ है कि वी नेगोशिएट। सो अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद आ रही है तो आप आराम से नेगोशिएट कर सकते हैं। जैसा उस शो में बताया था, पॉन शॉप वाला जो शो था जिसके बारे में मैंने बताया, वहाँ पे भी लोग काफ़ी नेगोशिएट करते हैं। तो यहाँ भी आप बहुत नेगोशिएट कर सकते हैं कि इनके पास मार्जिन होता है हर चीज़ के लिए। तो कॉफ़ी मेकर्स एंड ऑल, ब्लूटूथ, वाईफाई, इंस्टापॉट, क्या क्या नहीं मिल रहा है यहाँ पे। काफ़ी डिफरेंट वेराइटी के प्रोडक्ट्स हैं, जिम का सामान वगैरह। और कुछ चीज़ें तो काफ़ी अच्छे शेप में भी हैं, ऐसा नहीं कि सभी चीज़ें ख़राब हैं, काफ़ी अच्छे शेप में भी चीज़ें हैं। कुछ तो ब्रांड न्यू भी हैं, स्पीकर्स एंड ऑल। तो जैसे इतना बड़ा माइक्रोवेव है 175 में। इस माइक्रोवेव का कॉस्ट ईजीली अराउंड $400 होगा, बट यहाँ पे $350-400 से ज़्यादा का है, पर यहाँ पे सस्ते में मिलता है क्योंकि पॉन शॉप पे तो कोई दे के गया है। इनका पॉपुलर सेक्शन है गिटार सेक्शन और गन सेक्शन। तो पहले मैं आपको गिटार सेक्शन दिखा देता हूँ, फिर आपको गन सेक्शन की साइड लेके चलता हूँ। तो ये देखिए गिटार के कितने तरह की गिटार्स हैं इनके पास। जो पूरा म्यूज़िक वाला सेक्शन है, $745, यानी कि 70,000 अप्रॉक्स INR की गिटार है। रॉक गिटार जो मैंने तो मूवीज़ वगैरह में देखी हैं। ये इलेक्ट्रिक गिटार के स्पीकर्स हैं, थिंक। इनका मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट काफ़ी सुंदर गिटार्स हैं। और ये वाली ओके 595 में 300 400 इलेक्ट्रिक गिटार्स हैं सारी। लुक एट दिस वन, ये मुझे सबसे अच्छी लग रही है। ब्लैक कलर की पूरी गिटार है, मैट ब्लैक कलर में, $315 में। शूज़ वगैरह भी मिल रहे हैं यूज्ड, और कुछ नए भी रखे हैं।
तो जैसे किसी ने नए शू खरीदे, एक बार भी नहीं पहने और यहाँ दे के चला गया, तो वो भी ये लोग सेल कर देते हैं अलग अलग साइजेस में, नाइकी, जॉर्डन्स एंड ऑल। ये कुछ एक डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, अगर आपको नाम पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मुझे इसका नाम नहीं पता, बट आई प्रिज्यूम कि इससे बचता होगा। तो कुछ सिंथेसाइज़र जैसा ही है। तो म्यूज़िक, उसके बाद हार्डवेयर सेक्शन है जो घर में सामान वगैरह यूज़ होता है, और कुछ मेटल डिटेक्टर वगैरह पड़ा है यहाँ पे। तो मेटल डिटेक्टर जो होता है वो मिल रहा है $75 में, एंड और भी कुछ हार्डवेयर का सामान जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, लकड़ी वगैरह काटने की मशीन्स एंड ऑल। ये चीज़ें बाहर काफ़ी महंगी मिलती हैं जो $30-40 में लिखी हैं यहाँ पे। ये आप अप्रॉक्सीमेटली 100-200 के अप्रॉक्स की वैल्यू होती है, बट ऑफकोर्स क्योंकि यूज्ड है, तो जैसे मैंने बोला मार्केट प्लेस की जगह यहाँ भी यूज्ड चीज़ें आप खरीद सकते हैं। जब मार्केट प्लेस नहीं था तो ये वो जगह थी जहाँ पे लोग अपना सामान दे के चले जाते थे और ये लोग उसको सेल करते थे, बीच में से कमीशन उठाते थे। इस तरीके का कुछ स्टोर है। नेक्स्ट सेक्शन है इनका गन सेक्शन, जो कि काफ़ी, मैंने बताया कि इस स्टोर में फिर भी इतना बड़ा नहीं, बट इन जनरल पॉन स्टोर्स में काफ़ी बड़ा और काफ़ी यूनिक कलेक्शन होता है गन्स का। यहाँ पे शॉर्ट गन्स हैं, छोटी स्नाइपर है, $300-400 में। आर्चरी का बो रखा है। ऑटोमेटिक गन शायद वहाँ पे है, सो ऑटोमेटिक गन भी है, पीछे कुछ मशीन गन टाइप या जो भी, और भी कुछ रखा है, स्केटबोर्डिंग एंड ऑल। स्क्रीन्स बहुत सारी रखी हैं ऊपर, टीवी जो होती हैं, तो टीवी आप खरीद सकते हैं। 2-3 मेजर चीज़ें होती हैं जो पॉन स्टोर में बहुत पॉपुलर हैं, जो यहाँ पे ज़्यादा चलती हैं। एक तो है गन्स, दूसरा है ज्वेलरी, और तीसरा है बैग्स एंड ऑल। तो ज्वेलरी जो है वो भी काफ़ी पॉपुलर होती है पॉन स्टोर्स में, क्योंकि लोग अपनी ज्वेलरी दे के चले जाते हैं। तो यहाँ पर ज्वेलरीज रखी हुई हैं। तो यूज़ ज्वेलरी $500-600, $300 डिपेंडिंग ऑन किस टाइप की है। चश्मे वगैरह हैं एक्सपेंसिव, वो भी रखे हैं। सो अपना जो कैमरा है वो ऑन कर देते हैं। या आई एम रेडी फॉर दिस। या What's the video for? Video is just for like my YouTube channel. I just do something. Cool. I didn't know that's how it works, but that's pretty good to know. Okay. Yeah. So then can I tell that information there, and then I will be back with it? How much will you value this? Yeah, you could use that information for whatever you want. Yeah. Because the information is common knowledge. Sure. Thank you. Of course. Just a second. Yeah. तो जैसा मैंने बताया था आपको कि एक नई जो चीज़ है पॉन स्टोर के बारे में, वो मुझे भी नहीं पता थी, अभी मुझे उन्होंने बताया थोड़ी और डिटेल में, कि जो हमारे एक सिस्टम है जहाँ पे लोग अपने कुछ कोलैटरल रखते हैं, ज़मीन रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं, और लोग उनको उसके बदले पैसा देते हैं। ऐसा इंडिया में भी होता है कि आप अपनी कोई भी चीज़ रख दो किसी के पास, जो मर्चेंट होता है, व्यापारी, उसके पास, और वो आपको कुछ पैसा देते हैं, बदले में कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। और अगर आप इंटरेस्ट और पैसा दोनों चुकाने से रह जाते हैं, तो वो आपको जो आपकी कोलैटरल है, जो भी आपने चीज़ रखी है, ज़मीन, जायदाद, ज्वेलरी, जो भी, वो रख लेते हैं, जिससे उनकी पैसा वापस आ जाता है। ये जो सिस्टम है, ये एग्जैक्ट सिस्टम यहाँ पे इस स्टोर में होता है, पॉन स्टोर में। तो यूएस में इस तरह के स्टोर्स बने हुए हैं, आपको किसी पर्सनल के पास नहीं जाना पड़ता पर्सनली कि लोन दे दीजिए, क्या नेगोशिएशन वगैरह सब कुछ ओपन होता है इस तरह के स्टोर्स में। तो अभी जैसे मैं GoPro लेके आया हूँ फॉर एग्जांपल, तो अगर मैं $100 का GoPro उनको बोलता हूँ कि मुझे दे दें कैश, तो वो मुझे उसके बदले कैश दे देंगे और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएंगे कि 1 महीने के बाद मुझे $120 $120 उनको देना है, तो मुझे मेरा GoPro वापस मिलेगा। बट अगर मैं $120 नहीं देता हूँ तो 30 डेज़ का ग्रेस पीरियड मुझे मिलेगा, जिसमें मुझे $140 उनको देना है। अगर इंटरेस्ट रेट लेट से 20% है पर मंथ, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है इनके लोन का, क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन होता है। बट देन इवेंचुअली आप अगर अपना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों चुकाते हैं तो आपको अपना आइटम वापस मिल जाएगा। बट अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपका कोलैटरल जो है वो रख लेते हैं। दैट्स हाउ द पॉन स्टोर वर्क्स। तो 2 तरीके से काम होता है, या तो अपना सारा जो सामान है वो दे के चले जाएँ, उसके बदले कैश लेके चले जाएँ, या फिर आप कोलैटरल जो है उसके बदले लोन लेके चले जाएँ। तो देखते हैं अपने GoPro की जो वैल्यू वो कितनी मिल रही है यहाँ पे। सो हाँ, ये मुझे कुछ नया पता चला है कि जनरली हमारे यहाँ तो जाना पड़ता है किसी के पास कुछ कोलैटरल रखने के लिए, बट यहाँ पे एक स्टोर में आप दे सकते हैं। तो मैं अभी ये देख कर देखता हूँ कि कितना इसकी वैल्यू मिलती है। ऑलराइट, आई एम रेडी फॉर दिस। तो कैमरा मैंने सेल करने की कोशिश किया और उन्होंने मुझे बोला कि कितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कैमरे का, तो मैंने बोला $150। उन्होंने चेक किया कैमरा मेरा एंड ऑनलाइन प्राइसिंग चेक किया, एंड देन ही सेड कि ही कैन गिव मी $80 फॉर दैट कैमरा, बिकॉज दैट्स हाउ द बिजनेस वर्क्स। कि
$70 $80 में मुझे देंगे, देन कैमरे को वो $150-200 के आसपास बेच सकते हैं। आई कुड हैव नेगोशिएटेड, बट मैंने सोचा कि ठीक है $70-80 $100 में मुझे कैमरा बेचना नहीं है अपना GoPro 7, तो वो मैंने रख लिया, वो सेल नहीं किया। बट एटलीस्ट मुझे बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली। उन्होंने बताया कि उनकी खुद का क्रेडिट स्टोर में अंदर क्रेडिट चेक होता है, जिसमें वो कस्टमर को लोन देते हैं या लोन नहीं देते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड ज्वेलरीज वगैरह की प्राइसिंग काफ़ी ऊपर है। लुई विटॉन का बैग रखा है, तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो लेजिट होती हैं। उन्होंने बताया वैलिडेट करते हैं वो हर चीज़, अगर ब्रांडेड आप खरीद रहे हैं यहाँ से तो कुछ चीज़ें जो है वो अच्छा है कि गोल्ड वगैरह सब कुछ पूरा चेक होने के बाद ही वो बेचते हैं, ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी नकली चीज़ बेच देंगे। तो वो एक मुझे अच्छा लगा देख के। तो वो लुई विटॉन का बैग है जो $1900 का है, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5-2 लाख रुपए का बैग है, जो कि 500 में मिल रहा है। आई डोंट नो उसकी एक्चुअल कीमत कितनी है, पर काफ़ी सही स्टफ़ यहाँ पे मिलता है। तो फाइनली उन्होंने मुझे बोला कि आप ऑनलाइन मार्केट प्लेस में बेच दें, वहाँ पे आपको ज़्यादा प्राइस मिलेगी अपने कैमरा की, क्योंकि हमको उसको लेना पड़ेगा, उसके बाद चेक करके बेचेंगे, तो हमको उस पर प्रॉफिट बनाना। तो हम आपको कभी भी ऑनलाइन मार्केट प्राइस जो है उससे मैच नहीं कर सकते, बिकॉज़ यहाँ पे बिज़नेस जो है वो चल रहा है, और जो आप ऑनलाइन बेचेंगे तो कोई यूज़ करेगा, इसलिए वो आपको ज़्यादा भी दे सकता है। यहाँ पे उन्होंने और ये चीज़ बताई कि हम मोस्टली लोगों को जो लोन चाहिए होता है उसका फ़ायदा उठाने के, लोगों को पैसा चाहिए अपनी छोटी चीज़ के लिए, कैश के लिए। जैसे रिंग वगैरह उन्होंने मुझे दिखाई, तो $5000 की रिंग रखी हुई है, $6000 की एक्चुअल डायमंड वाली रिंग रखी हुई है, तो उसको किसी ने दे दिया, किसी को पैसे की ज़रूरत थी, वो अभी रखी है। एंड जो लोन का इंटरेस्ट या प्रिंसिपल है वो नहीं दे पाए, तो इसलिए वो उसको सेल कर रहे हैं। तो उन्होंने ये बहुत ट्रांसपेरेंटली और बहुत ऑनेस्टली बताया कि अगर मुझे पैसा चाहिए तो मैं मार्केट प्लेस में बेचूँ, ना कि पॉन शॉप में आऊँ। बट उसके अलावा कुछ चीज़ अगर ख़रीदना है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो यहाँ पे बहुत सस्ते में मुझे मिल जाएंगी। तो ये मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा कि इतने ट्रांसपेरेंट हैं वो। एक और उन्होंने बात ऐड की कि जनरली इस तरह के जो स्टोर्स होते हैं वो एक कम्युनिटी में काम करते हैं। सो वो बता रहे थे कि वो बहुत दूर से अगर कोई बेचने आ रहा है कोई चीज़, तो वो नहीं खरीदते हैं, बिकॉज आइडिया ये है कि अगर आसपास की रेडियस का कोई बंदा है तो वो ज़्यादा चीट नहीं करेगा। एक कम्युनिटी का जो पूरा बेनिफिट है उसके लिए इस तरह का स्टोर जो है वो चलता है। तो ये भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कल्चरली जो हमारे यहाँ लोन देते थे लोग कि आप ज़मीन या कुछ ज्वेलरी लेके लोन देते थे, वो भी उन्हीं को देते थे जिनको जानते थे, आसपास के लोगों को देते थे, बिकॉज रिकवरी करना ईजी होता है या धोखाधड़ी जो है वो कम होती है। कुछ बाइक्स वगैरह भी मिल रही हैं, बाहर ही रखी हुई हैं। सो बड़ी बड़ी बाइक्स $400 $500, और ये इनकी प्राइसिंग अगेन सेम है कि यहाँ पे थोड़े कम में बेच रहे हैं। बट ओवरऑल कुछ इस तरीके का मेरा एक्सपीरियंस रहा। कैमरा मैंने सेल करने की कोशिश की, मुझे लगा हो सकता है अगर ज़्यादा प्राइस दे तो मैं दे भी दूँ, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, पॉन स्टोर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया हो। मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।